राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। ये वीडियो सिंह वालों लियो पीपल के लिए विशेष है। सिंह वालों के लिए मासिक राशिफल फरवरी 2024 की बात करेंगे। लियो मंथली प्रेडिक्शंस फरवरी 2024। फरवरी 2024 के महीने में जो घरों के परिवर्तन होंगे उनका आपके भाग्य, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, स्वास्थ्य, आपके निजी पक्ष, इन सब पर क्या प्रभाव रहेगा, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। देखिए, मासिक राशिफल एक पूर्वानुमान देता है आपको होने वाली घटनाओं के बारे में जो अगले महीने हो सकती हैं, जिसको देखकर समझकर आप अपनी तैयारी, मेंटल प्रिपरेशन एज वेल एज फिजिकल प्रिपरेशन उसके अनुसार कर सकते हैं। जन्म की राशि चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है, आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फरवरी 2024 के महीने में सिंह वालों के लिए जो घरों की स्थितियां हैं वो कैसी रहने वाली हैं। शनि देव गोचर कर रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, आपके 7वें भाव में शश नाम का राजयोग उन्होंने बनाया हुआ है। देवगुरु बृहस्पति रहेंगे मेष राशि में, आपके 9वें भाव में। राहु गोचर कर रहे हैं आपके 8वें भाव में मीन राशि में। केतु रहेंगे कन्या राशि में, आपके दूसरे भाव में। आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव 13 फरवरी तक छठे भाव में रहेंगे मकर राशि में। 13 फरवरी के बाद वो कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे, आपके 7वें भाव में रहेंगे। फिर मंगल की स्थिति 5 फरवरी से पहले रहने वाली है आपके पंचम भाव में धनु राशि में मजबूत स्थिति में। उसके बाद भी मंगल मजबूत ही रहेंगे। 5 फरवरी के बाद वो मकर राशि अपनी उच्च राशि में रहेंगे आपके छठे भाव में। बुध की स्थिति 20 फरवरी तक रहने वाली है आपके छठे भाव में मकर राशि में। उसके बाद बुध 7वें भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शुक्र की स्थिति 12 फरवरी तक आपके पंचम भाव में रहेगी धनु राशि में, फिर वो भी छठे भाव में आ जाएंगे मकर राशि में। तो सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, इन चारों का ही महत्वपूर्ण परिवर्तन फरवरी के महीने में होगा। अब बात करते हैं परिणाम की कि क्या संकेत मिलते हैं इन घरों की स्थितियों से। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो पहला भाव और पहले भाव का स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। पहले भाव के स्वामी आपके सूर्य 13 फरवरी तक छठे भाव में रहेंगे, फिर वो 7वें भाव में रहेंगे। तो छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, डिजीज, हर्डल, चुनौतियों का होता है। तो 13 फरवरी तक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको जरूरत है। विशेषकर खाने पीने में ध्यान रखें, क्योंकि दूसरे भाव में आपके केतु गोचर कर रहे हैं। ट्रेवलिंग में भी ध्यान रखना होगा। 13 फरवरी के बाद जब 7वें भाव में सूर्य देव होंगे तो उनकी 7वीं सर्वग्रही दृष्टि आपकी राशि पर पहले भाव पर रहेगी, तो स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। भाग्य पक्ष की बात करें तो उसे 9वें भाव से देखा जाता है। भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में मार्गी गति से गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य को वो मजबूती देंगे। सिर्फ फरवरी में ही नहीं, अभी मार्च और अप्रैल में भी बृहस्पति वहीं रहने वाले हैं आपके 9वें भाव में। तो अप्रैल तक जो भाग्य पक्ष है सिंह वालों का वो अच्छा ही रहने वाला है। 9वें भाव के जो स्वामी हैं वो 5 फरवरी तक मंगल आपके पंचम भाव में रहेंगे, तो मजबूत स्थिति है उनके लिए धनु राशि में, मित्र राशि में होना। और 5 फरवरी के बाद वो अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे आपके छठे भाव में। वहां से मंगल की जो चौथी सर्वग्रही दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर भी रहेगी, तो भाग्य पक्ष आपका मजबूत रहने वाला है फरवरी में भी। लेकिन छठा भाव क्योंकि चैलेंजेस का होता है और मंगल नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, मतलब पापी ग्रह होते हैं, तो मेहनत आपको करनी होगी। प्रॉपर्टी मामलों में, इन्वेस्टमेंट्स के मामलों में, विदेशी मामलों में, उच्च शिक्षा के मामले में भाग्य आपका साथ देगा। पिता की स्थिति भी मंगल की इस पोजीशन से मजबूत होगी। कैरियर, नौकरी की बात करें तो उसे 10वें भाव से देखा जाता है। 10वें भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो 12 फरवरी तक आपके लक्ष्मी स्थान पंचम भाव में रहेंगे। और देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो भी शुक्र पर रहने वाली है। तो कैरियर, नौकरी में बुद्धिमत्ता से चलेंगे, आप स्मार्ट वर्क करेंगे, सीनियर्स को वर्कर्स का आपको सहयोग भी रहेगा। 12 फरवरी के बाद शुक्र छठे भाव में आ जाएंगे जहां उसके मंगल हैं, तो शुक्र और मंगल की युति बनेगी। ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनता है, क्योंकि शुक्र 10वें भाव केंद्र के स्वामी है और मंगल त्रिकोण भाव 9वें भाव के स्वामी है। और मंगल उच्च के भी रहेंगे 5 फरवरी के बाद। तो कार्य क्षेत्र में आपको काम की रिकॉग्निशन मिलेगी, पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि हो सकती है, प्रमोशन की बातें हो सकती है आपके लिए। छठे भाव में उच्च के मंगल आपको शत्रु विजयी भी बनाते हैं। किसी भी तरह की राइवलरी से यदि आप परेशान थे, किसी भी तरह का कोई वर्क पॉलिटिक्स आपके खिलाफ चल रहा था, तो उससे आप बाहर आ सकते हैं। मेहनत आपको ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि मंगल नेचुरल मेलेफिक है, तो मेहनत तो करवाते ही हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ यदि आप चलेंगे तो कैरियर, नौकरी के लिए फरवरी का महीना सिंह वालों के लिए काफ़ी विशेष है। 9वें भाव के स्वामी है मंगल और सर्विस भाव में उच्च के हो रहे हैं, तो जिन सिंह वालों को काफ़ी समय से काम की तलाश है, नौकरी नहीं मिल रही है, उनको नौकरी मिल सकती है 5 फरवरी के बाद। गवर्नमेंट जॉब पाने का प्रयास भी आपका सफल हो सकता है। कैरियर, नौकरी में आपकी लाभदायक यात्राएं भी हो सकती हैं।
20 फरवरी तक छठे भाव में बुध भी रहने वाले हैं, धन और लाभ के स्वामी बनते हैं वो आपके लिए, और वो भाग्य के स्वामी मंगल के साथ युति करेंगे तो ये एक मजबूत धन योग बनता है। रियल एस्टेट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, नेटवर्किंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सब क्षेत्रों से जुड़े जो सिंह वाले हैं उनके लिए लाभदायक परिस्थितियां रहेंगी 20 फरवरी से पहले। ओवरऑल कैरियर, नौकरी के लिए सिंह वालों के लिए काफी अच्छा महीना है फरवरी का। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जो गोचर फल की बात हम कर रहे हैं ये जर्नलाइज्ड है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जिनकी कुंडली में भी इस तरह के योग होंगे, दशा महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही होगी, तब आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। और दूसरा, आपको वाणी का और क्रोध पर नियंत्रण रखना है, वाणी का ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य और मंगल की युति रहेगी और वाणी के कारक बुध पर भी उनका प्रभाव रहने वाला है। व्यापार, बिजनेस की बात करें तो इसे सातवें भाव से देखा जाता है। सातवें भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में स्वराशि के हैं। सातवें भाव में शश नाम का राजयोग भी है, तो व्यापार बढ़ेगा आपका, व्यापारिक लाभ भी बढ़ेगा। लेकिन व्यापार के कारक बुध 20 फरवरी तक छठे भाव में रहने वाले हैं, तो जो काम का प्रेशर है वो आपको ज़्यादा महसूस हो सकता है, कोई तनाव हो सकता है, कुछ नई चुनौतियां आपको 20 फरवरी तक मिल सकती हैं। 20 फरवरी के बाद जो बुध हैं वो शनि के साथ ही युति करेंगे, आपके सातवें भाव में आ जाएंगे, तो नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, कोई नई बिजनेस डील हो सकती है। 13 फरवरी के बाद आपकी राशि के स्वामी सूर्य भी सातवें भाव में आ जाएंगे, तो सूर्य शनि की युति बनेगी। सूर्य शनि की जो ऊर्जाएं होती हैं ये विपरीत ऊर्जाएं होती हैं, तो क्लाइंट्स और पार्टनर से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शनि देव की सातवीं दृष्टि आपकी राशि पर पहले भाव पर रहेगी और सूर्य पर भी उनका प्रभाव रहेगा, तो आपके स्वभाव में जिद्दीपना आ सकता है। शनि काफी ड्राई प्लेनेट है, ईगो इश्यूज आपके साथ हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन को भी सातवें भाव से ही देखा जाता है, तो इसी तरह का जो स्थितियां हैं वो वैवाहिक जीवन में भी बन सकती हैं। रिलेशनशिप में भी आपको ध्यान रखना होगा। विवाह कारक शुक्र भी 12 फरवरी के बाद छठे भाव में रहेंगे, मंगल के साथ रहेंगे, तो फरवरी में छोटी छोटी बातों को अगर इग्नोर करेंगे तो अच्छा रहेगा वैवाहिक जीवन। संतान प्राप्ति का मजबूत योग चल रहा है सिंह वालों के लिए, पंचम भाव से इसे देखा जाता है। पंचम भाव के जो स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, वो नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, और बृहस्पति की जो नौवीं सवग्रही दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर आ रही है। 5 फरवरी के बाद बृहस्पति के जो डिस्पोजिटर हैं, राशि स्वामी, भाग्य के स्वामी मंगल उच्च के होंगे, और उनकी भी चौथी दृष्टि बृहस्पति पर जाएगी। तो पहले से यदि आपकी संतान है तो उनके कैरियर और शिक्षा को लेकर भी काफी अच्छा समय है। शिक्षा पक्ष की बात करें तो शिक्षा पक्ष को भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति उच्च शिक्षा के भाव नवम भाव में है, तो शिक्षा प्राप्ति, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए भी अच्छा समय चल रहा है। मंगल की जो चौथी सवग्रही दृष्टि है वो भी जा रही है उच्च शिक्षा के भाव नवम भाव पर, तो जो पीजी पीएचडी रिसर्च कर रहे हैं छात्र उनके लिए विशेष उपलब्धि फरवरी के महीने में हो सकती है। छठे भाव में उच्च के मंगल हैं, और 5 फरवरी से 15 मार्च 2024 के बीच मंगल उच्च के ही रहने वाले हैं छठे भाव में। छठा भाव कॉम्पिटिशन का भी होता है, तो सिंह राशि वाले जो छात्र जो स्पोर्ट्स कंपटीशन की, डिफेंस एग्जाम की या कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय काफी लाभदायक है। फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन सेटलमेंट की बात करें तो इसे 12वें भाव से देखा जाता है। सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल, राहु, काफी ग्रहों की जो दृष्टियां हैं वो 12वें भाव पर रहने वाली हैं। सबसे महत्वपूर्ण की भाग्य के स्वामी मंगल की भी सातवीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर रहेगी, तो फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन सेटलमेंट, विदेशी मामलों में लाभ आपको फरवरी में हो सकता है। वीजा पीआर का कोई इशू है तो वो रिजॉल्व हो सकता है। प्रॉपर्टी, घर, जमीन, मकान, इनका अगर मामला देखें तो इसे चौथे भाव से देखा जाता है। मंगल आपके चौथे भाव के स्वामी भी हैं और वो छठे भाव में उच्च के हो रहे हैं, तो योग तो मजबूत है मकान जमीन को पाने का, लेकिन छठे भाव में होने की वजह से या तो आपको लोन लेना पड़ सकता है या थोड़ी रुकावटों के बाद ही आपका काम बनेगा। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की जो फरवरी के महीने में सिंह वालों को करने चाहिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आपको करना चाहिए। सूर्य के मंत्रों का जप भी आप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र से भी जुड़ सकते हैं। सोमवार को सफेद चीज का दान करना आपके लिए बेहद शुभ है। हर रोज 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। राम राम।